Let's see the 60-second question. The 60-second question is about interest coverage ratio. So the question is saying what is the importance of interest coverage ratio? ICR की importance क्या है for a firm in India? कि एक firm के ICR को देख के क्या-क्या हम लोगों को पता चल सकता है? In another words, the question is asking that. Statement 1 is saying it helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. Suppose there is a firm and bank is going to give loan to it. Of course, firm ने apply करा होगा. तो फर्म की आईसीआर को देख के ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट रिस्क कितना है. स्टेटमेंट 1 का ये मतलब है. स्टेटमेंट 2 इज सेइंग इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. इफ बैंक जिस फर्म को लोन देने जा रही है उसकी इमर्जिंग रिस्क फ्यूचर में कितने रिस्क में होगी, कितने पानी में होगी, उसका भी पता चल जाता है आईसीआर से. स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है. एंड स्टेटमेंट 3 इज सेइंग हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. जो भी फर्म जो बोरो कर रही है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होगा, the worst is its ability to service the debt. मतलब आईसीआर अगर हायर है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि फर्म विल डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट. मतलब पेमेंट अपने लोन की पेमेंट वापस बैंक को नहीं लौटा पाएगी. दिस इज व्हाट स्टेटमेंट 3 इज सेइंग. ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस. These are the options we have. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, and 1 to 3. So the answer of the question should be 1 and 2 only. Let's see the answer and explanation. Then simultaneously, we'll also try to understand why answer should be 1 and 2. Here the answer is given is 1 and 2 only. And let's read the explanation and let's understand the explanation. Here we have the explanation. And यहाँ पे मैंने थोड़ी सी blank space छोड़ी है समझाने के लिए. समझने की कोशिश करते हैं. See, एक फर्म की अगर आप फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो बेसिकली उसके फाइनेंशियल्स को देख के हम लोगों को तीन तरीके की ग्रोथ का पता चल जाता है. फर्स्ट इज रेवेन्यू ग्रोथ. रेवेन्यू जिसे हम लोग टॉप लाइन ग्रोथ भी बोलते हैं किसी भी फर्म की. देन वी हैव मिड लाइन ग्रोथ. ये टॉप लाइन ग्रोथ है. देन वी हैव मिड लाइन ग्रोथ जिसमें आती है प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट. ओके, देन वी हैव बॉटम लाइन ग्रोथ. बॉटम लाइन ग्रोथ में क्या हो जाता है? बेसिकली इट इज पीएटी, पैट. पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. टैक्स को और इंटरेस्ट को हटा देते हैं तब जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ. So the ICR is concerned with this PBT. In financial terms, though the question seems to be related to economy, but it is more or less more related to finances. So midline में ये जो PBT है इसको हम लोग बोलते हैं EBITDA. Starting before interest, taxes, depreciation and amortization. तो interest coverage ratio इससे related है. होता क्या है? Suppose एक फर्म है, फर्म की टोटल रेवेन्यू जो आई है, जो टोटल पैसा उसको मार्केट से मिला वो 100 करोड़ मिला. ओके, और इसके जो कॉस्ट थी वो 20 करोड़ थी. इसकी कॉस्ट थी 20 करोड़. तो इसका प्रॉफिट कितना आया? इसका प्रॉफिट आ गया 80 करोड़. ओके, सो दिस इज नॉट प्योर प्रॉफिट, इट इज ईबिटा एक्चुअली, क्योंकि अभी इसमें से टैक्सेस देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा वगैरह 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 जो भी इसको प्लेस कर रखा है. दिस इज ईबिटा. नाउ दिस प्रॉफिट, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं. फर्म को लगता है कि मुझे लोन चाहिए, सो इट अप्रोचेस द बैंक एंड आस्क फॉर लोन. ठीक है, सपोज 100 करोड़ लोन्स के लिए ये बात करता है और बैंक कहता है 10% इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा. तो बाय दिस कैलकुलेशन फर्म विल हैव टू पे एटलीस्ट 10 करोड़ पर एनम. 10% वही हुआ. तो अब ये जो 10 करोड़ है जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे. ईबिटा आया हमारा 80 करोड़ का, उससे हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को, अगर बैंक लोन दे देती है 100 करोड़ का 10% के इंटरेस्ट पे,
उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आया 8। तो दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट लो इंटरेस्ट पेमेंट के अगेंस्ट कितने टाइम्स उसके पास अर्निंग है, उससे हम लोगों को ये बात पता चल जाती है। अब यहाँ पे दूसरे सिचुएशन देख लेते हैं। सपोज फर्म को लोन 100 करोड़ नहीं चाहिए था, 1000 करोड़ चाहिए था। लेट्स चेंज द कलर। ओके, 1000 करोड़ चाहिए था और 10% ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। बैंक इज गोइंग टू चार्ज ओनली 10% इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट 10 करोड़ से हट के 100 करोड़ हो जाता है। नाउ 100 करोड़ के साथ इसका अगर प्रॉफिट लेवल वही है, EBITDA वही है, देन वी हैव 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, इट इज 0.8। तो आप एक बात बताओ, अब क्या ये अपनी अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है ये फर्म? तो इस हिसाब से फर्म विल बी इन much greater risk than this situation. Whenever ICR 8, when ICR was 8, it was more comfortable in paying back all the interest and other principal payments as well. But when it is 0.8, वो ज्यादा रिस्क में हुआ। बैंक के लिए ज्यादा रिस्क की एक सिचुएशन होगी कि वो इस फर्म को लोन दे। तो थ्रू ICR डेफिनेटली बैंक को ये पता चल जाता है कि इसका करंट रिस्क कितना है। मान लेते हैं करंट रिस्क 8 टाइम्स है या 10 टाइम्स है ICR इसका, तो मतलब ठीक है, अब जितना इसको इंटरेस्ट देना है उसका 10 टाइम्स इट इज ऑलरेडी अर्निंग, सो इन फ्यूचर इट कैन पे बैक ऑल द अमाउंट। ओके, और फर्म सोचती है कि अगर मैं दे दूंगी तो मेरे देने के बाद, बैंक सोचते हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट देता हूँ उसके बाद अगर इसका ICR 8 भी आ जाता है या 5 भी आ जाता है, इवन देन इट्स अर्निंग विल बी 5 times the interest payment. So even then after ICR becoming 5, a firm will be comfortable in paying back all the interest and principal amount. But when it becomes 1 or less than 1, so बैंक के लिए तब ये risk situation होगी। So what is bank is doing? ICR के through bank is confirming what is the current risk, what will be the emerging risk, and greater the ICR, more comfortable firm will be in paying back its payment. So statement 3 जो कह रहा था कि higher borrowing firms ICR versus ability to service its debt is incorrect statement. That's why option A is the correct answer. So to read more about this ICR, you can go through these references mentioned here in Economic Times. These are the references. और another thing you can do is you can read Indian Express में explain page होता है, वहां पे भी आप पढ़ सकते हो। ओके, रिसेंटली व्हाट हैपेंड दैट RBI ने बैंक्स को कहा था कि अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स में ICR के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और देखें कि फर्म्स का ICR कैसा है। So that's why the ICR was in news. Okay, so this was our question. Let's go through the next question.